सुबह का समय था, धूप हल्की हल्की निकल रही थी। मैं जल्दी उठकर आंगन की ओर गया, क्योंकि आज खेत में बहुत काम था और ससुर जी पहले ही उठकर दरवाजे पर बैठ गए थे। उनकी आदत थी कि सुबह का सारा काम जल्दी निपटाना चाहिए। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज कुएं का पानी मीठा है, जरा निकाल लाओ ताकि हम खेत के लिए निकल सकें। मैं बोला, जी ठीक है, और रस्सी बाल्टी लेकर कुएं के पास गया। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की आवाज आ रही थी। मैंने कई बार बाल्टी नीचे डाली और मिल मिलाकर सारा ताज़ा पानी ऊपर खींच कर रखा। बाल्टी इतनी भरी हुई थी कि हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन मन में खुशी थी, क्योंकि यह सब काम मैं अपने ससुर जी के लिए कर रहा था। तभी उन्होंने दूर से आवाज लगाई, बेटा, पानी निकाल गया क्या? मैं बोला, हाँ जी, बस ले आता हूँ, और मैं बाल्टी लेकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने अपने गमछे से चेहरा पोंछा और बोले, बहुत अच्छा किया बेटा, आज बहुत प्यास लगी है, मैदान में काम करके आया हूँ। सुबह सुबह उनका चेहरा थकान से भरा था। मैंने बाल्टी आगे बढ़ाई तो वह बोले, पहले थोड़ा तुम छक लो, मीठा है ना? मैंने थोड़ा पानी हाथ में लेकर पिया और कहा, बहुत मीठा है। ससुर जी ऐसा लगा जैसे कुएं की मिट्टी में कोई पुरानी खुशबू घुली है। फिर उन्होंने एक लोटा पानी लिया और आराम से बैठकर पीने लगे। उनके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे किसी को सच्चा ताजगी भरा जल मिल गया हो। वह बोले, बेटा, शहर का पानी और होता है, लेकिन गांव का कुएं का पानी अमृत होता है। तुमने बहुत मेहनत की है आज। फिर मैं बोला, कोई बात नहीं ससुर जी, आपके लिए तो 100 बार भी पानी निकाल दूंगा। वे हंसने लगे, बोले, अरे दामाद लोग इतना काम थोड़े करते हैं, लेकिन तुम तो घर के बेटे जैसे हो। उनकी बात सुनकर दिल खुश हो गया। फिर हम दोनों खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह मुझे अपनी पुरानी कहानियां सुनाते रहे कि कैसे जब वे जवान थे तो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे, कैसे बरसात के दिनों में पूरा गांव मिलकर खेती करता था और कैसे कुएं का पानी गांव की जान हुआ करता था। मैं ध्यान से सुनता रहा और मन में सोच रहा था कि गांव की जिंदगी कितनी सरल और प्यारी होती है। खेत पर पहुंचकर उन्होंने मुझे गन्ने की पत्तियां हटाने को कहा और खुद हल्की निराई करने लगे। थोड़ी देर में सूरज तेज होने लगा और पसीना बहने लगा। तभी मैंने कहा, ससुर जी, थोड़ा रुक जाइए, मैं फिर पानी ले आता हूँ। लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर रोका और कहा, बेटा नहीं, अभी जो पानी तुमने पिलाया है उसी की ताजगी पूरे दिन के लिए काफ़ी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर मैं और भी ला सकता हूँ, आप बस बोलिए। वे बोले, बेटा, काम में लगन अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मैंने कहा, जी बिल्कुल सही है। दोपहर तक हम दोनों काम में लगे रहे। बीच बीच में वे मुझे खेती की बारीकियां सिखाते रहे कि मिट्टी को कैसे समझना चाहिए, कब कितना पानी देना चाहिए, कब फसल बीमार होती है और कब दवा डालनी ज़रूरी होती है। इतना काम करने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो उन्होंने फिर कहा, बेटा, सुबह तुमने जो पानी पिलाया था उसने सच में मेरा मन ताज़ा कर दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे पुराने दिनों की याद आ गई हो। मैं बोला, मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ पाया। घर पहुंचकर मैंने फिर एक और बाल्टी पानी कुएं से निकाला ताकि वो धो पोंछ सके। उन्होंने लोटा भरकर पानी चेहरे पर डाला और बोले, वाह बेटा, बहुत बढ़िया, आज का दिन सच में अच्छा गया। मैं बोला, हाँ ससुर जी, आपके साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता है। शाम होने लगी और आंगन में चाय बन रही थी। ससुर जी ने मुझे बुलाया और बोले, बेटा, आज तुमने मेहनत भी की और मेरी सेवा भी की। यह सबसे बड़ी बात होती है। घर तभी चलता है जब सभी मिलजुल कर रहते हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हम दोनों आंगन में चाय पीते हुए हंसते बोलते बैठे रहे और हवा में खेत की मिट्टी और कुएं के पानी की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि ससुर और दामाद का रिश्ता कितना प्यारा हो सकता है जब उसमें आदर और अपनापन हो। और यही दिन देर रात तक मेरी यादों में बस गया, क्योंकि उस पूरे दिन का सबसे खूबसूरत पल वो था जब मैंने प्यार से पानी निकाला और ससुर जी को पिलाया और उनके चेहरे पर आई संतुष्टि ने पूरे दिन की मेहनत को मीठा बना दिया।